ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। So welcome back, Naira. How are you? Hi, I'm good. I'm good. Whenever I come, to this podcast, I'm always in a very happy mood. I'm so glad, and as the name of the podcast is कि अनसेट फीलिंग विद शैंकी, आज हम कुछ और फीलिंग्स खोलेंगे। जैसे बहुत सारे व्यूअर्स से पहले ये हमारा एक एपिसोड जो हम लोगों ने पहले निकाला था वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। रील्स बहुत वायरल गई, बहुत वायरल गई। आई नो मैंने कमेंट्स देखे लोगों के एंड स्पेशली जब मैंने बोला था नेवर क्लोज योर डोर्स फॉर लव। आई थिंक कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, बट आई थिंक वी एक्चुअली सेंट लाइक अ गुड ब्यूटीफुल मैसेज थ्रू दैट आई एम श्योर कि इतने पॉडकास्ट। सारे जन सीख पाए। आई हैव गॉट पर्सनल डीएम्स कि यार व्हाटएवर नायरा स्पोक वो रियलिटी में वैसा होता है, बट पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। या सो जो हमारा पहले एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था नायरा, हम लोग ने लव के बारे में बात किया था, बट मे बी टूवर्ड्स थोड़ा सरफेस लेवल पे बात किया था। अब हम लोग ये वाले एपिसोड में वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू लव एंड रिलेशनशिप्स मोर एंड अंडरस्टैंड अबाउट हाँ। सर्टेन थिंग्स, थोड़ा टेक्निकली भी, हम्म। थोड़ा स्पिरिचुअली, थोड़ा इन डिफरेंट वेज एंड हाउ वी अप्रोच डिफरेंट सिचुएशंस। एंड जैसे मैं बोलता हूँ कि आई लव 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 लिसनिंग टू यू नायरा, क्योंकि दैट्स सो यू स्वीट। यू 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 हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। जब भी आता है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड आई लव हाउ यू टॉक अबाउट इट। ठीक है। बिकॉज़ शैंकी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे पता नहीं जितना सॉरी, मुझे पता नहीं कि कितना लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली पता है। मैंने जब अपनी कुंडली पढ़ी थी ना, तो मुझे पता था कि मेरे मैरिज वाले हाउस में वीनस बैठा है, ठीक है? तो मेरी लाइफ में जो मेजॉरिटी पार्ट है ना, इट वुड ऑलवेज बी अबाउट लव, इट वुड ऑलवेज बी अबाउट रिलेशनशिप। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितना एक्सपीरियंस मैंने कर लिया ना ये सारी चीज़ों को, और जैसी मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आई थिंक आइदर आई शुड बिकम अ लव गुरु, कि मैं लोगों को बोलूँ कि ये चीज़ें मत करो जिससे तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाएगा आगे जाके, या मैं कोई एक बुक लिख लूँ, बिकॉज़ आई थिंक वो मैंने इतनी सी उम्र में पीएचडी कर लिया है इन सब चीज़ों में। एंड आई जेन्युइनली फील लाइक दैट विथ माय एक्सपीरियंस इफ आई कुड हेल्प पीपल दैट वुड बी रियली ग्रेट। हम लोग चलो, आई थिंक देयर इज नो बेटर टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। जैसे यू ऑलरेडी मेंशन्ड कि तुमने अपनी कुंडली चेक कराई है। सो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना कुंडली कभी चेक नहीं कराया एंड ओके। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ, पर सिर्फ ये है कि मेरे को पर्सनल लेवल पे बहुत डर लगता है। सो एक दो बार सिचुएशंस ऐसे हुए हुए हैं जहाँ पे मैं गया हूँ एस्ट्रोलॉजर के पास एंड लाइक जिनको भी मे बी कार्ड रीडिंग और वॉट एवर दैट इज, मैं बैठा हूँ, बट मैंने मना कर दिया, मेरे को नहीं कराना है, बिकॉज़ देयर वाज़ अ फियर इन माय हार्ट अबाउट कि आई डोंट वांट टू नो समथिंग अबाउट माय सेल्फ राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन लाइफ। सो आई वांट टू डीप डाइव अ लिटिल मोर इनटू इट। जैसे तुमने अपना कुंडली चेक कराया, सबसे पहले टेल अस व्हाट इज़ दिस एंड हाउ डज़ ये कुंडली एंड लव का रिलेशन कहाँ आता है? डज़ इट रियली मैटर कि तुम्हारा स्टार्स कैसा है, वो तुम्हारे रिलेशनशिप में कैसे अफेक्ट करेगा? ये सब मैटर करता है? टू बी ऑनेस्ट आई फील सो येस, बहुत बड़ा हाथ है आपकी लव लाइफ में आपकी कुंडली का। सी, मैं कोई बहुत ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ का एक स्टेटमेंट दे पाऊँ, बट जो मैंने सीखा है, जो मैंने लाइफ में देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी नास्तिक थी। मैं कभी इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी। मुझे लगता था ये सब फालतू की चीज़ें होती है, मतलब हाउ कैन यू टेल मी कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है आगे जाके। एग्ज़ैक्टली। बट देयर वाज दिस वन ब्रेकअप, इतना अग्लीएस्ट ब्रेकअप था मेरी लाइफ का वो, कि उसने मुझे ऐसे मोमेंट पे खड़ा कर दिया कि आई सो वांटेड दैट पर्सन बैक इन माय लाइफ, आई कुड नॉट लेट हिम गो। इमेजिन कि मैंने हर तरीका अपना लिया है एंड आई एम नॉट रॉन्ग, आई मीन आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, एंड आई एम क्वेश्चनिंग कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए। एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब कुछ कर लिया है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। So that was the first time I got my kundli checked, and oh my God, Shanky, I was really surprised. That person was a stranger, okay? वो मतलब जो भी लोग थे, लोगों से पूछ-पूछ के मैं किसी के कॉन्टैक्ट में आई और उन्होंने मेरा कुंडली पढ़ा। उन्होंने मुझे वो हर चीज़ बता दी जो मैं पर्सनल बैटल करती हूँ जिन चीज़ों के साथ, जो चीज़ें किसी को नहीं पता है। मतलब किसी को तुमने शेयर भी नहीं किया है? कभी शेयर नहीं किया है, ठीक है? सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं लोग, बट इनसाइड बैटल्स जो होती है, वो आपको पता है और आपके पास आंसर नहीं है उन सब चीज़ों का। तो जब उन्होंने 1 घंटा लिया फ़ोन पे, 1 घंटे में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया,
एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! ये सब ऐसा इसलिए मेरे साथ हो रहा है, बट मेरे दिमाग में ये था कि भाई मुझे तो आई वांट दिस पर्सन बैक, व्हाट शुड आई डू? व्हाई इज़ इट हैपनिंग? और फिर जब उन्होंने मुझे सब बताया मेरी कुंडली देख के कि मेरे मैं मतलब ज़्यादा डीपली नहीं बताना चाहती हूँ, बट ये ऊपर से बताऊँगी कि मेरे कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे थे कुंडली में कि दैट हैज़ पुट मी इन अ सिचुएशन कि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मतलब टिल द टाइम आई एम जस्ट डेटिंग, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने एक इंसान को डेट किया और वो 8-10 साल चला एंड दैट पर्सन केम आउट गुड एंड आई गॉट मैरिड। मेरे कॉम्बिनेशन ऐसे है कि मतलब चलेगा नहीं, वो बार-बार खत्म होगा, चलेगा, देन लेटर एक सही इंसान आएगा एंड दैट पर्सन विल चेंज माय लाइफ। दैट्स डेस्टाइन्ड, ये लिखा हुआ है। तो तब तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उन्होंने जो बोला मैंने माना कि हाँ ठीक है, शायद ऐसा होता होगा, बिकॉज़ मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रही थी। फिर जब मैंने खुद कोर्स किया और जब मैंने खुद अपनी कुंडली पढ़ी, I could see. Now it's not about what other people are saying. I have learned it. Now I know that why is it happening with me. मेरे सारे ब्रेकअप्स के रीजंस मुझे मिल गए वहाँ पे। मेरे जो जो पार्टनर्स ने जो रीजंस देके वो निकले हैं, वो सारे रीजंस सही थे, गलत थे, वो सब मुझे क्लैरिटी मिल गई। तो आई ऑलवेज फील दैट शैंकी, लव लाइफ में अगर इतना फक्ड अप चल रही है ना, मतलब मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी इज द लास्ट ऑप्शन कि तुम सब ट्राई कर लो, तुम्हें नहीं मिल रहा आंसर, तब तुम उसकी तरफ जाओ। बिकॉज़ होता क्या है, जब आप उसमें डीप जाते हो ना, आप पागल भी हो जाते हो क्योंकि आप ढूँढते रहते हो, पढ़ते रहते आंसर हो। ढूँढते रहते अब हो। यू कीप लुकिंग फॉर आंसर्स एंड यू वांट टू लिसन टू दैट आंसर व्हिच यू वांट। जो हुँ, अगर कोई आपको बोल देगा आपकी कुंडली देख के कि अरे तुम्हारे तो लाइफ में 3-4 डिवोर्स लिखे हैं, तुम वही। पहले ही पागल हो जाओगे कि यार मेरा तो कोई पार्टनर होगा ही नहीं, फिर तुम वो गलत ज़ोन में चले जाते हो। एंड आई थिंक वो डर मेरा भी है नायरा। आई थिंक दैट इज़ द सेम एग्ज़ैक्ट फ़ियर आई आल्सो हैव जिस रीज़न की वज़ह से मैं कुंडली दिखाने रहा हूँ। बट यू नो आई ऑलवेज से दैट सही इंसान को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी कैसा होगा कि आपने मान लो किसी को दिखा दी, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसने आपको एक अपने बेसिक नॉलेज से कुछ बता दिया एंड व्हाट इफ इट बैकफायर। सो दैट्स व्हाई जब लोग मेरे पास आते हैं मुझे बोलते हैं कि अरे आप पढ़ लो, मैंने कहा मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे नहीं है इतना नॉलेज कि मैं आपकी प्रेडिक्शंस लगा पाऊँ। मैं अपना पढ़ती रहती हूँ ताकि मुझे समझ में आता है, और मैंने अपनी लाइफ, अपनी खुद की लाइफ जी है, राइट? तो मुझे पता है कि ये प्लैनेटरी पोज़ीशन ये कर रहा है, तो हाँ, सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। हुँ। तो मुझे मेरा पता है, बट आई कांट टेल अबाउट अदर्स। बट आई ऑलवेज फील लाइक शैंकी, अगर लव लाइफ बहुत फक्ड अप चल रही है ना एंड आपके पास आंसर्स नहीं मिल रहे कि व्हाई मी, व्हाई इज इट ऑलवेज हैपनिंग विद मी, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द लव दैट आई डिजर्व, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन यू शुड एक्चुअली ट्राई टू गेट योर कुंडली रीड। प्रोबेबली यू विल फाइंड सम हिडन आंसर्स। एंड मिलता है कुछ हिडन ऑफ जैसे कोर्स। एग्ज़ाम्पल हम डीप डाइव नहीं करेंगे लाइक विद रिगार्ड्स टू योर कुंडली बट अगर या हम लोग को आप नायरा लाइक जस्ट गिव अस अ लिटिल आइडिया कि अगर कभी-कभी कि मार्स का ये होता है, वीनस का ये या होता है, तो या गिव या अस सम एग्ज़ाम्पल जिससे मे बी जो ऑडियंस है जिनका वो कुंडली है तो थोड़ा वो भी समझ पाए। सो मैं सबसे मेजर चीज़ बताती हूँ जो बहुत पर्सनल है, बट आई थिंक बता ही देना चाहिए मुझे। मेरी राहु की महादशा चल रही है, ठीक है? एंड वो 18 साल तक चलती है। तो उस महादशा में बहुत इल्यूजन्स होते हैं। मतलब आपको लगेगा कि ये आपका दोस्त है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता है। आपको लगता है कि यार ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं करता है। इल्यूजन वाली लाइफ होती है। एंड ऐसा नहीं है कि आगे आपकी आँखों के धुआँ आ गया है कि कुछ दिख नहीं रहा। यू नो योर ब्रेन फंक्शंस इन अ डिफरेंट वे। एंड अभी मैं ये बोलूँगी तो शायद लोग सोचेंगे क्या बेवकूफ़ बातें कर रही है, बट आई हैव लिव्ड दैट लाइफ, सो आई नो। एंड being from Nastic person to actually saying this, I know what I have seen. So I always say कि लोग जैसे स्प्लिट्सविला था या रोडीज था या जो भी था, इवन मेरे रियल लाइफ में भी मैंने बहुत धोखे खाए हैं। तो लोग हमेशा ये बोलते हैं यार ये तो बेवकूफ है, ये तो क्लाउन है, इसको तो समझ में नहीं आता। हाउ शुड आई टेल पीपल दैट द इल्यूजन्स दैट आई एम गेटिंग, लाइक जब मैं मूव ऑन कर लेती हूँ तब वो इल्यूजन हट जाता है, मुझे पता चल जाता है कि भाई ये बंदे ने तो एक्चुअली बहुत गलत किया था। बट जिस पॉइंट पे मेरे साथ गलत हो रहा होता है ना, आई स्वेयर टू गॉड शैंकी, माई ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द वे पीपल सी इट, द वे पीपल अंडरस्टैंड एज अ थर्ड पर्सन। जो जिसकी भी राहु की महादशा चल रही होगी ना, सिर्फ वही इंसान मेरी सिचुएशन समझ सकता है। एंड आई एम बेटिंग ऑन इट कि ये जो राहु की महादशा होती है ना, इट इम्पैक्ट्स योर लव लाइफ टू, यू नो इट, है ना, मतलब इतना डर्टी कर देती है ना कि आपको सिर्फ इल्यूजन्स आते रहते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाता है कि यार ये बंदा सही है या ये मेरा इल्यूजन बोल रहा है सही है। आपको ना ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं अपने आप पे कि पहले मुझे लगा था ये बंदा सही है और ये बाद में ऐसा निकला। अब लोग बोलेंगे कि यार ये तो सबके साथ होता है कि जब आप प्यार में पड़ते हो तो
पागल हो जाते हो, आपको नहीं दिखता है। बट विथ राहु महादशा इट्स डिफरेंट, एंड राहु किस आपके हाउस में बैठा है कुंडली में बहुत इम्पैक्ट करता है। आई डोंट वांट टू टेल पीपल कि मेरे किस हाउस में बैठा है, बट जिस हाउस में वो बैठा है ना, दैट हैज फक्ड अप माय लव लाइफ फॉर प्रीटी गुड इयर्स। ओह माय गॉड! सो पर ये जो आप बोल रहे हो लाइक राहु क्या बोले वापस? राहु की महादशा। राहु की महादशा में लाइक मेरे को भी अगर जानना है कि मेरा राहु का महादशा है कि नहीं है, तो वो बेसिकली कुंडली चेक कराने से पता चल जाएगा। यस, आप बट ये है कि आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो ही वो है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैंने मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटे इन सब चीज़ों में पढ़ने के बाद, एंड हर इंसान अलग-अलग बताता था। कोई बोलता था ये है, कोई बोलता था वो है, एंड आई एम लाइक कैसे यार, कुंडली तो एक ही है ना मेरी। बट वही बात हो जाती है कि एक फिटनेस ट्रेनर है, सबने तो सीखा ही है, बाइसेप लगाना तो सबको ही आता है, बट हर ट्रेनर का सिखाने का हाँ, तरीका अलग तरीका है। अलग है। तो आई थिंक 10 जगह जाने के बजाय एक कोई ऐसा सही इंसान पकड़ो जो जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग जाओ, वरना एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ भी है जो पागल कर सकती पागल है। कर सकती है। लाइक अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब मुझे कुंडली देखना आता है, बेसिक-बेसिक आता है मुझे। तो अब मुझे जो चीज़ें मैंने देख ली है ना, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती। जैसे वो मेरे दिमाग में चलता रहेगा चलता हमेशा। रहता है। अब जैसे मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो मुझे पता है क्यों हो रहा है, और जब मैं ये रीज़न देती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं, "अरे यार, तू पागल है, तू हर चीज़ में क्या एस्ट्रोलॉजी वाला रीज़न देती है।" हुँ, बट आई नो आई कांट इग्नोर इट। आई हैव स्टडीड अबाउट इट। आई आई नो नो व्हाट यू आर व्हाई इज़ सेइंग, इट हैपनिंग विथ आई मी। नो व्हाट यू आर सेइंग। बट मुझे ऐसा लगता है लव लाइफ बहुत कनेक्टेड है शांकी। एंड जैसे अगर हम लोग ये लव लाइफ की बात कर रहे हैं एंड हम लोग कुंडली की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, हम लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कभी-कभी बीच में कि यार भगवान इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, 4 साल से डेट कर रहे हैं, 5 साल से डेट कर रहे हैं। उसके बाद भी भगवान आपने ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ठीक है? वी ब्लेम गॉड, वी ब्लेम एवरीवन फॉर ऑल द डिफरेंट रीज़न्स। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे कुंडली में स्टार्टिंग से सब कुछ लिखा हुआ है क्या? ये रिलेशनशिप्स के बारे में, कि हम लोग आह कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें? यार, मेरा इसमें थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है कि टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी उतना डीप डाइव किया नहीं एस्ट्रोलॉजी में, तो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैंने ये देखा है कि कहीं न कहीं तो डेस्टाइन्ड है, ठीक है? कुछ प्लैनेटरी पोज़ीशंस ऐसी है कि जो बहुत मेजर चीज़ पहले ही बता देती है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपकी शादी किस टाइम तक हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इवन इफ अगर आप कंसीव नहीं कर पाओगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो भी आपको पता चल ओह जाता है, वाओ! ठीक है? लेकिन जब मेरा ब्रेकअप चल रहा था एंड जिस ब्रेकअप की वजह से मैं इन सब चीज़ों में घुसी थी, आई वाज़ बेगिंग शिवा टू गिव मी दैट पर्सन, यू नो? आई वाज़ बेगिंग एवरी डे दैट मैं हर वो चीज़ करूँगी, बस मुझे इंसान दे दो। मुझे बोलते वक़्त भी इतना एम्बैरेसिंग लग रहा है कि बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन आई हैव गॉन ऑन टू दैट लेवल वेयर आई एम बेगिंग फॉर अ पर्सन, एंड मुझे ऐसा लगता था कि शिवा शिवा के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो आपका कर्मा बदल सकते हैं, वो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। करेक्ट। उतना आपको डेडिकेशन होना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है उनको। तो मैंने सोचा था मैं हर हर लिमिट तक चली जाऊँगी भगवान के लिए। मैं जितने मंदिर हैं मैं सब कर लूँगी, लेकिन मुझे बदले में शिवा विल गिव मी दैट पर्सन। मेरे अ, दिमाग में ये था। द राइट पर्सन फॉर योर लाइफ, नॉट दैट पर्सन जो मुझे जो चाहिए। तुम्हें चाहिए था, गॉट इट। हाँ, क्योंकि उस वक़्त तो इल्यूज़न चल रहा है दिमाग में, पता नहीं चल रहा है कि वो बंदा क्यों, क्या, कैसे कर रहा है। तो शिवा डिड नॉट गिव मी दैट पर्सन, बट शिवा हैड पुट मी इंटू अ सिचुएशन दैट टोल्ड मी कि व्हाट स्टुपिडिटी एम आई डूइंग? व्हाट एग्ज़ैक्टली आई एम डूइंग? एंड ट्रस्ट मी, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे ऐसी फीलिंग आई कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मैं अगर शिवा को बोलती ना, मेरी किस्मत बदल दो, मेरी कुंडली बदल दो, वो मेरे को कर ये देते। इंसान दे दो, वो कर देते। लेकिन मेरा मन ही नहीं किया, बिकॉज़ शिवा ने मुझे ऐसा साइड दिखा दिया कि आई वाज़ लाइक the person does not want to be with me and I'm begging here. Am I stupid? So I think मुझे लगता है कि कुंडली बदली जा सकती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पागलपन तक जा सकते हो। जैसे कुछ लोग तो बहुत डीपर लेवल के पता नहीं किस किस प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं और उनको चीज़ें मिल भी जाती है। बट आई थिंक अगेन आपकी कुंडली में कुछ ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन भी होते हैं जो आपको इन सब चीज़ों से बचा लेते हैं। बचा लेते तो हैं। जैसे मेरे कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं दैट आई विल ऑलवेज गो थ्रू हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल दीज ट्रॉमा एंड ऑल दैट, बट दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा भी है जो मुझे इसमें से निकाल लेता है बाहर। तो कभी मेरी लाइफ रुकती नहीं है, रुकती नहीं है, चलती मतलब रहती है। कितना भी कुछ भी ब्रेकअप हुआ हो। आई वांट टू से कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो जाती है गलत इंसान के साथ एंड आपका बहुत मेजर टाइम निकल जाता है। मैं हमेशा बच गई, मतलब देयर वाज़ अ टाइम कि आई थिंक मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला था कि आई वाज़ फोर्स्ड टू मैरी आई बिकॉज़ नो, देयर वाज़ अ आई रिमेंबर पर्सन, दिस। एंड मैं उस एज पे चली गई थी कि ठीक है यार चलो द पर्सन लव्स मी अ लॉट, आई शुड गेट मैरिड, एंड सडनली एक रिविलेशन होता है कि दैट पर्सन इज़ चीटिंग ऑन मी आउट ऑफ नोवेयर।
सो द हेल्प हैज़ ऑलवेज़ बीन देयर। और ये जब मैंने अपनी कुंडली रीड की तभी मुझे पता चला कि मैं कुछ भी कितनी भी लोएस्ट गिर जाऊँ ना, देयर विल बी अ हेल्प ऑलवेज़ कमिंग। वाओ! तो आई थिंक ये हम लोग ये कुंडली की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली एज़ यू मेंशन कि जितना तुम्हें आता है यू हैव टोल्ड दैट मैं एक प्रॉपर एपिसोड भी करूँगा या इस यू शुड। इसके ऊपर लाइक हाउ कुंडली अफेक्ट्स आवर रिलेशनशिप्स मैं डीप डाइव इन करूँगा इस या टॉपिक यू पे भी। शुड। ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।